सो हाय एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको एक कार्टून कैरेक्टर सिखाने वाली हूँ। कलर्स देख के ही आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ मिनियंस की। तो मेरे पास ये कुछ 4 कलर हैं और मेरे पास मुझे ग्रे कलर की भी ज़रूरत है, तो वो भी है मेरे पास में। और है मेरे पास ये मार्कर, ये हैं हमारे पास सेफ्टी आइज़, और मैं ये क्रोशे हुक यूज़ कर रही हूँ 3.25 mm का। तो आइए लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे उसकी बॉडी से। तीनों की बॉडी ऑलमोस्ट सेम ही बनेगी, थोड़े से स्टिचेस का फ़र्क है। तो हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग, और इसमें हम चेन 1 ले लेंगे। और इसके बाद हमें बनानी है 6 सिंगल क्रोशे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारी बन गई 6 सिंगल क्रोशे। और इसी के साथ हम अपनी मैजिक रिंग को कर लेंगे बंद। और जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम ले लेंगे स्लिप स्टिच, और इस सर्कल को कर देंगे सिक्योर। सबसे पहली बार में थोड़ा सा मुश्किल होता है ये, कुछ इस तरह से। और हमने ले लिया स्लिप स्टिच। तो ये हमारी 6 स्टिचेस जो थी वो हो गई हैं कंप्लीट। रो 1 हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें इसके ऊपर बनानी है 12 सिंगल क्रोशे। तो हमने सबसे पहले एक चेन ली, ठीक है। ये चेन जो है ना, वो हमारी सबसे फर्स्ट हर एक स्टिच में, हर एक राउंड में बनेगी। और इस चेन के हिसाब से ही हम अपनी स्टिचेस को काउंट करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट चेन हो गई, ठीक है। ये हमारा बेस हो गया इस स्टिच का। अब इसी गैप में, ये जहाँ पे हमने फर्स्ट चेन ली है ना, ये वाले गैप में ही हमको बनाना है 2 सिंगल क्रोशे। पहला एंड दूसरा। और सॉरी, आप पहला जब स्टिच बनाओगे ना, उसके ठीक बाद ही, चेन 1 बनाने के बाद में, और जो दूसरा स्टिच बनाओगे उसके बीच में ही आप इसको मार्क कर लेना, ताकि हमें ये याद रहेगा कि यहीं पे आके हमको स्लिप स्टिच लेके इसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो ऐसे ही हर गैप में मुझे 2-2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। तो ये जो है 12 स्टिचेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इस मार्कर को निकालना है। और तो मैंने ये मार्कर निकाला, और ये मार्कर निकालने के जस्ट बाद मैंने इसको यहाँ पर ले लिया स्लिप स्टिच। तो ये हो गई हमारी 12 सिंगल क्रोशे, ठीक है। अब रो 3 में मुझे बनानी है 18 सिंगल क्रोशे। तो 18 सिंगल क्रोशे मुझे बनानी है, तो सबसे पहले हम चेन 1 लेंगे, और उसके बाद हम वही करेंगे। एक गैप में मैं बनाऊंगी एक सिंगल क्रोशे, और अगले में बनाऊंगी एक इंक्रीज़। तो यहाँ पे मैंने एक चेन ले ली। अब इसी गैप में मुझे बनाना है सिंगल क्रोशे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया सिंगल क्रोशे, और इसको कर लिया मैंने मार्क यहाँ पे कि मुझे यहीं पे स्लिप स्टिच लेनी है, इसलिए। फिर नेक्स्ट वाले गैप में मुझे बनाने हैं सिंगल क्रोशे इंक्रीज़। तो ये मैंने बना लिया इंक्रीज़। उसके नेक्स्ट में मुझे बनाना है सिंगल क्रोशे, ठीक है। उसके बाद मुझे बनाना है फिर से एक इंक्रीज़। तो इसी तरह से हमको टोटल ऑफ 18 स्टिचेस बनानी है।
इस गैप में एक और वापस आने के बाद मैं यहाँ पे वापस स्टार्टिंग में आके एक स्लिप स्टिच ले लूँगी। तो ये मेरी 18 स्टिचेस कंप्लीट हो गई। इसके ऊपर मुझे बनानी है 24 सिंगल क्रोशे, तो एक चेन ली और अब मुझे बनाना है एक सिंगल क्रोशे, उसके बाद एक इंक्रीज़ और फिर एक सिंगल क्रोशे, या फिर आप 2 सिंगल क्रोशे और एक इंक्रीज़ करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ ये एक सिंगल क्रोशे मैंने बनाया, इसको मार्क किया। इसके बाद मैं बनाऊंगी एक इंक्रीज़ और इसके बाद फिर से एक सिंगल क्रोशे। ठीक है, ये हो गया पहली बार। अब दूसरी बार फिर मुझे वही करना है, एक सिंगल क्रोशे, एक इंक्रीज़, एक सिंगल क्रोशे, ये हो गया। इसके बाद इसमें एक इंक्रीज़, इसके बाद तो इसी तरह से मुझे ये पूरा 6 टाइम्स करना था। ये 2 बार हो चुका है, अभी 4 बार और करेंगे और यहाँ पर इसको कर देंगे फिर से स्लिप स्टिच के हेल्प से बंद। तो ये मेरी 24 स्टिचेस हो चुकी हैं कंप्लीट और हर लाइन एंड करने के बाद में हमको जो है काउंट ज़रूर करना है। आप देख पा रहे होंगे मार्कर लगाने से हमारी जो लाइन एकदम सीधी आ रही है। तो इसके ऊपर मुझे बनाने हैं 30 स्टिचेस, तो ये मैंने चेन 1 ले ली और इसके बाद में मुझे बनाने हैं 3 सिंगल क्रोशे और एक इंक्रीज़, फिर 3 सिंगल क्रोशे और एक इंक्रीज़, और ये भी 6 टाइम्स बनाना है। तो ये मैंने लिया पहला और यहीं पे मैं कर दूंगी मार्क इसको। तो ये पहला हो गया था, ये दूसरा और ये तीसरा, और इसके बाद मुझे बनाना है एक इंक्रीज़। तो ये हो गया इंक्रीज़। ये मुझे प्रोसेस करनी है टोटल ऑफ 6 टाइम्स। तो ये एक बार हो चुकी है, अभी 5 बार और करेंगे तो हमारी पूरी 30 स्टिचेस बन जाएंगी। तो ये मेरी जो है 30 स्टिचेस भी कंप्लीट हो गई और यहाँ मैंने मार्कर निकाला और यहाँ पर इसको कर दिया सिक्योर। तो ये मेरी रो 5 जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब रो 6, तो फिर से चेन 1 और अब मुझे बनानी है 36 स्टिचेस। तो मैं क्या करूँगी, 2 सिंगल क्रोशे, एक इंक्रीज़ और फिर 2 सिंगल क्रोशे, या फिर मैं 4 सिंगल क्रोशे और एक इंक्रीज़ भी बना सकती हूँ। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। बस एक चीज़ ये है कि आपको काउंट हमेशा करते रहना है। तो ये पहला हुआ और मैंने यहाँ पे लगाया मार्कर, उसके बाद ये दूसरा, उसके बाद में इंक्रीज़, और उसके बाद में 2 सिंगल क्रोशे। ठीक है, ये भी हमें करना है 6 टाइम्स। तो जब हमारी 36 स्टिचेस हो जाएंगी, मैं इस मार्कर को निकाल के यहाँ पर ले लूँगी स्लिप स्टिच। तो ये मेरी टोटल ऑफ 36 स्टिचेस बन चुकी हैं और मैंने ये मार्कर निकाला और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया सिक्योर। अब मेरी रो 6 जो है वहाँ तक मैंने इसका स्ट्रक्चर बना लिया है। अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ रो 7। तो अब हम क्योंकि स्टुअर्ट की बॉडी बना रहे हैं और वो थोड़ी सी लंबी होगी इन कंपैरिजन टू बॉब, तो हमें रो 7 से लेकर रो 21 तक, ठीक है, रो 7 से लेके 21 तक हमें 36 के ऊपर 36 स्टिचेस ही बनानी है। तो ये हमें काउंट करते रहना है कि हर एक स्टिच के ऊपर एक स्टिच रहेगी। तो टोटल ऑफ 36 स्टिचेस हमें पूरा 21 तक बनाना है। तो ये रो 21 तक मैंने 36 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं।
और इसके बाद में हमें क्या करना है, अब इस स्ट्रक्चर को बंद करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम ले लेंगे 1 चेन और 36 के बाद में हम बनाएंगे 30 सिंगल क्रोशे। तो हमने ये चेन बना ली और ये चेन बनाने के बाद हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे। तो ये हो गया पहला, और उसके बाद हम लगा देंगे ये मार्कर कुछ इस तरह से। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, और इसके बाद में हमको बनाना है एक डिक्रीज़। तो डिक्रीज़ किस तरह से बनाना है, पहले इस तरह से एक स्टिच ली, फिर इस दूसरी वाली स्टिच से भी ली और इन तीनों को एक साथ निकाल दिया। तो ये हमारा बन गया डिक्रीज़। ठीक है, इसके बाद अगेन 2 सिंगल क्रोशे। तो ये पहला और ये दूसरा। तो इसी तरह से हमें, फिर से मैं बताती हूँ आपको डिक्रीज़ किस तरह से बनाना है। तो ये हमारा बना पहला, दूसरा, और अब डिक्रीज़ बनाना है। तो इस तरह से ये हमारे पास 2 आप देख पा रहे होंगे लूप्स, और उसके बाद में एक ये दोबारा। अब इन तीनों को एक साथ, तो ये हमारा बन गया एक डिक्रीज़, और उसके बाद में 2 सिंगल क्रोशे अगेन। तो इस तरह से बना लेंगे 30 स्टिचेस। तो ये हमारी बन गई हैं 30 स्टिचेस। अब ये मार्कर निकालने के बाद यहाँ पे ले लेंगे हम स्लिप स्टिच, और इसके बाद हमें बनानी है 24 स्टिचेस। तो हमने फिर से चेन 1 ली, और अब हमें बनाना है 3 सिंगल क्रोशे और एक डिक्रीज़। तो ये हमने पहली चेन बनाई, पहला तो हम इसी में बनाएंगे, और यहाँ पे हम लगा लेंगे मार्कर इस तरह से। तो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, और इसी तरह से अब हम बनाएंगे एक डिक्रीज़, 1 और 2। तो इस तरह से हमको ये बनाना है टोटल ऑफ 6 टाइम्स। तो मैं फिर से एक बार बताती हूँ आपको। ये हमने बनाया 1 2 एंड 3, एंड इसके बाद एक बनाया डिक्रीज। तो ये 1, ये 2, इस तरह से। ये भी हमें बनाना है टोटल ऑफ 6 टाइम्स। तो ये हमारी बन चुकी हैं 24 स्टिचेस। यहाँ पे मैं ले लूँगी स्लिप स्टिच इस तरह से। अब 24 के बाद हमें बनानी है हाँ, तो ये हमारी बन गई 24। अब हमें बनानी है 18 स्टिचेस। तो 18 स्टिचेस के लिए हमें बनाना है, पहले ली चेन 1, इसके बाद हम ले लेंगे एक सिंगल क्रोशे। अब हम ले लेंगे एक डिक्रीज और पहले मार्कर लगा लेंगे। एक सिंगल क्रोशे ले चुके थे, अब हम लेंगे एक डिक्रीज और अब अगेन एक बना लेंगे यहाँ पर सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो हमें फिर वही करना है, एक सिंगल क्रोशे बनाना है, एक बनाना है डिक्रीज और एक सिंगल क्रोशे। तो ऐसे अगर हम बनाएंगे 6 टाइम्स तो हमारे पास हो जाएंगी 18 स्टिचेस। तो ये हमारी 18 स्टिचेस बन चुकी हैं। ठीक है, अब 18 के बाद हमें बनाना है 12 स्टिचेस,
उससे पहले ही हम इसको थोड़ा सा फिल कर लेंगे, क्योंकि ये जितना स्मॉल होता जाएगा उसमें फिलिंग भरने में उतनी ही प्रॉब्लम होगी। तो हम इसमें जो है फाइबर जो है धीरे धीरे भरेंगे। कुछ इस तरह से ये फाइबर है और इसको मैं भर रही हूँ। इसको एकदम अच्छे से हम स्टफ़ कर देंगे। तो मैं अभी इसमें इतना स्टफ़ कर चुकी हूँ, अभी इसको और स्टफ़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा सा और बंद करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे लिया 18 स्टिचेस हम ऑलरेडी बना चुके थे, एक चेन लिया। अब हमें बनानी है 12 स्टिचेस। तो पहले हम ले लेंगे एक सिंगल क्रोशे और हम लगा लेंगे यहाँ पे मार्कर। मार्कर बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी जो लाइन है ना, ये जो आप जॉइनिंग लाइन देख रहे होंगे वो एकदम सीधी आएगी उससे। तो ये हमने बना लिया पहला सिंगल क्रोशे। उसके बाद हम बनाएंगे एक डिक्रीज़। तो जिस तरह से मैंने आपको डिक्रीज़ बताया था, जब हमारे ये 3 लूप्स होंगे इनको एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारा बन गया डिक्रीज़। तो इसी तरह से हमें फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे लेना है और एक डिक्रीज़, इस तरह से कुछ। तो अब हम बना लेंगे यहाँ पे हमारी 12 स्टिचेस। अब ये हमारी 12 स्टिचेस जो बची हैं इनको हमको 6 स्टिचेस बनानी है। तो हमें क्या करना है, हम सबसे पहले जिस हमने ये जो हमारी स्टिच है ना, यहाँ से इसमें डाला, इसमें डाला और इसको कर दिया डिक्रीज़। इस तरह से हमको हर 2 स्टिचेस में डाल के उनको डिक्रीज़ कर देना है। पहला, दूसरा, ये हो गया डिक्रीज़। तो ये अब हमारी 6 सिंगल क्रोशे हैं। इसको आप 6 से 3 भी बना सकते हैं, या फिर एक दूसरा तरीका भी है जिसमें आप क्या करेंगे, इस धागे को, इस जो हमारी ये ऊन है ना, इसको हम ये जो स्टिचेस है ना, इन स्टिचेस में से इस तरह से ले जाएंगे। ये हमारी पहली हो गई। इसी तरह से हम दूसरी स्टिच में से भी ले जाएंगे। इस तरह से हम तीसरी, और हर एक स्टिच में से इसको ले जाएंगे। इस तरह से। और अभी हमारी लास्ट में से लाइक दिस। और जब ये इस तरह से हो जाएगा तो हम इसे खींच देंगे। जब आप इसे खींचेंगे तो ये अपने आप जो है बंद हो जाएगा। ये नीचे अभी उतना कॉम्पैक्ट नहीं लग रहा है, लेकिन आप उसके लिए चिंता मत कीजिए, क्योंकि इसके नीचे वैसे भी हमें इसके डंगरी का पार्ट बनाना है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं उसका डंगरी का पार्ट। तो सबसे पहले जैसे हमने स्टार्ट किया था, हम बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करेंगे। चेन 1 लेंगे और बना लेंगे 6 सिंगल क्रोशे। ये रही 6 सिंगल क्रोशे। इसको कर लेंगे इस तरह से बंद और यहाँ पे ले लेंगे स्लिप स्टिच।
जो सबसे पहला स्लिप स्टिच होता है उसे बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो पेशेंटली काम करिएगा वहाँ पर। अब इसके ऊपर हमें बनाने हैं 12 सिंगल क्रोशे, मतलब हर एक गैप में हमें 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। सबसे पहले चेन 1 ली और पहले गैप में हमने बनाया पहला सिंगल क्रोशे, मतलब हर एक गैप में हमें बनाना है सिंगल क्रोशे इंक्रीज। और हमने यहाँ पे लगा लिया मार्कर पहला, और इसी गैप में हमको बनाना है दूसरा। अब दूसरे गैप में इस तरह से हर एक गैप में हमें बनाने हैं 2-2 सिंगल क्रोशे। तो ये 12 सिंगल क्रोशे हो गए हैं और यहाँ पर अब हम कर देंगे इसे स्लिप स्टिच। ठीक है, अब हमें बनानी है 18। तो ये पहले चेन ली, अब एक गैप में हमें बनानी है सिंगल क्रोशे और दूसरे में हमें बनाना है इंक्रीज। तो पहले हमने एक सिंगल क्रोशे बना के मार्क कर लिया, उसके बाद हमें नेक्स्ट गैप में बनाने हैं 2 सिंगल क्रोशे, तो पहला और दूसरा। ठीक है, इस तरह से हमें बनाना है एक सिंगल क्रोशे एक इंक्रीज, 18 स्टिचेस। तो ये हो गई मेरी 18 स्टिचेस कंप्लीट। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया स्लिप स्टिच। ठीक है, अब हमें बनानी है 24। तो उसके लिए हम बनाएंगे पहला चेन, उसके बाद में 2 सिंगल क्रोशे और एक इंक्रीज। तो ये पहला मार्कर और इसके ठीक बाद एक और सिंगल क्रोशे, और इसके बाद हमें बनाना है इंक्रीज। इसको लगा लेंगे तभी लाइन जो है वो सीधी आएगी। तो ये 24 स्टिचेस के बाद हमें बनानी है 30 स्टिचेस। तो अब हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशे और एक इंक्रीज। तो इसके लिए हमको बनानी है 3 सिंगल क्रोशे और एक इंक्रीज। तो ये हमने बनाई पहली, और यहाँ पे लगाया मार्कर और कुछ इस तरह से। एक इंक्रीज। ये जब हम 6 टाइम्स करेंगे तो हमारी 30 स्टिचेस बन जाएंगी। अब 30 के ऊपर हमें बनानी है 36 स्टिचेस। तो हम बनाएंगे 4 सिंगल क्रोशे और एक इंक्रीज। 4 सिंगल क्रोशे और एक इंक्रीज बनाने के बाद हमारे पास हो जाएंगी 36 स्टिचेस। तो वो बना लेते हैं। अब हमारे पास 36 स्टिचेस जो हैं वो बन चुकी हैं, और इसके बाद हमें बनानी है 14 सिंगल क्रोशे। तो उसके लिए हम बनाएंगे 8 सिंगल क्रोशे और एक इंक्रीज। तो ये हमें बनाना है 4 टाइम्स। तो सबसे पहले एक चेन ली हमने और इसी गैप में हमने बनाया एक सिंगल क्रोशे। ये हमारा बन गया पहला सिंगल क्रोशे। इसी तरह से हमको बनानी है 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हमें बनाना है एक इंक्रीज, और ये हमें रिपीट करना है 4 टाइम्स। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएंगी 40 सिंगल क्रोशे। ओके, अब ये रो 7 जो है वो हमारी 40 स्टिचेस बन चुकी हैं। इसके बाद हमें 3
जो है लाइंस और वो 40 सिंगल क्रोशे की बनानी है, तो हर एक स्टिच के ऊपर एक स्टिच बनानी है। तो ये क्या है, रो 10 तक मैंने 40 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हमारा दिख रहा होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, हम चेन 1 लेंगे और यहाँ से हमें काउंट करना है 12 सिंगल क्रोशे। तो ये हमारी होगी पहली, ये हो गई हमारी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ये 12 स्टिचेस तक हमने इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा लंबा इसको छोड़ देंगे और इसको हम कर देंगे कट। हम इसको कर देंगे कट और इसको हम इस तरह से टाइट कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से 9 स्टिचेस जो है छोड़ देंगे। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं स्टिच में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम दोबारा से सिंगल क्रोशे बनाना स्टार्ट करेंगे और ये हमने बनाई चेन 1 और इसके बाद हम 10 सिंगल क्रोशे और बना लेंगे। तो ये हमारी बन गई पहली। ठीक है, ये जो पीछे से आपको दिख रहा हुआ है एक्स्ट्रा ऊन, इसको हम साथ में ही वीव करते चलेंगे। ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो जाएगा चौथा। इस तरह से 10 स्टिचेस तक। तो ये 10 स्टिचेस तक हमने सिंगल क्रोशे बनाए। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर चेन 1 और इसको कर देंगे टर्न। ठीक है, इसको टर्न करने के बाद में ये जो 10 हमने सिंगल क्रोशे बनाए हैं, इसके ऊपर एक बार और हमने सिंगल क्रोशे बनाना है और ये हमारी बीनी का आगे वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये हमारी चेन 1 हो गई, इसमें एक सिंगल क्रोशे लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे लेने के बाद इसको भी हम थोड़ा लंबा ऊन लेके इसे कर देंगे कट। तो इसकी डंगरी बन के कुछ इस तरह की लगेगी। अब हम इसके आगे इसका हाथ और पैर बनाएंगे और आईज बनाएंगे। तो ये 3 चीज़ें भी हम बना लेते हैं। हमें बनानी है इसकी आईज। तो आईज के लिए हम ले रहे हैं ये वाइट यार्न और सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग। और चेन 1 बनाने के बाद हम बना लेंगे 8 सिंगल क्रोशे। अब हम इसे बंद कर देंगे।
अब हम 8 सिंगल क्रोशे के ऊपर बनाएंगे 16 सिंगल क्रोशे, मतलब सिंगल क्रोशे इंक्रीज। तो ये हमारा बन गया पहला। इसके बाद जो है हम मार्कर लगा लेंगे। तो ये मेरी 16 सिंगल क्रोशे बन चुके हैं और अब मुझे इसे बंद करना है। उससे पहले मैं क्या करूँगी, आप चाहो तो ग्रे कलर को अलग से भी लगा सकते हो, बट मैं इसको यहीं पे अटैच कर लूँगी कुछ इस तरह से, और यहाँ पर मैं ले लूँगी स्लिप स्टिच। तो ये जो है मेरा कलर चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पीछे जो है वाइट और ग्रे की नॉट बांध लूँगी इस तरह से यहाँ पे। अब ये जो कलर है वो चेंज हो चुका है, तो मैं इस वाइट को यहाँ पे ऐसे काट दूँगी और इस वाले पार्ट को अब मैं यहाँ पर ले लूँगी चेन 1। और जैसे हम वाइट के साथ वर्क कर रहे थे उसी तरह से हम ग्रे के साथ वर्क करेंगे। और अब हम 16 सिंगल क्रोशे के ऊपर बना देंगे 16 सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो ये चेन 1 बन गई। इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट पास में मैं बनाऊंगी एक सिंगल क्रोशे और 16 के ऊपर 16, यानी पहला बन गया। उसके बाद यहाँ यहाँ हर एक स्टिच में मुझे बनाने हैं सिंगल क्रोशे। तो कुछ इस तरह से मैंने 16 स्टिचेस बना ली हैं और मैं अब इसको कर दूंगी कट। तो ये हमारी बन गई आईज हमारे मिनियन की। बनने जा रहे हैं उसके हैंड्स। तो स्टार्ट करेंगे हम ब्लैक यार्न के साथ में और बना लेंगे 6 सिंगल क्रोशे। तो इसके बाद हम इसको कर देंगे बंद। और हम ले लेंगे स्लिप स्टिच। अब ये 6 के ऊपर हमें वापस से 6 बनाने हैं और जितनी भी लंबी आपको आप इसकी आर्म रखनी है उसमें आपको 6 सिंगल क्रोशे ही बनाने हैं। तो इसके ऊपर भी 6 बना लेते हैं। तो ये हमारे 6 के ऊपर 6 सिंगल क्रोशे जो हैं बन चुके हैं। अब यहाँ से ही हमको कलर चेंज करना है। तो ये मैं स्लिप स्टिच लेने वाली थी, यहीं पे मैं रुक गई हूँ। अब यहाँ से मैं चेंज कर लूँगी कलर। तो ये मैंने ले लिया है दूसरी यार्न। अब मैं एक स्टिच ले लूँगी यहाँ पर इस तरह से, और ये हमारा कलर चेंज हो गया। अब बैक में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस ब्लैक कलर से, इस कलर से और इस कलर को हम ऐसे बांध देंगे। इन दोनों से एक टाइट नॉट बांधेंगे। इस तरह से। और अब हम इन दोनों को कर देंगे कट, इसको भी और इसको भी। अब हमारा जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो अब हमें इसके साथ वर्क करना है। तो यहाँ पे ये इस तरह से कुछ। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो 2 हम बना चुके हैं, 6 रोज़ हमें और बनानी है। तो हमारे पास इसकी पूरी लेंथ तैयार हो जाएगी।
तो ये हमारे हाथ तैयार हो चुके हैं और सेम इसी तरह से जो है इसके पैर बनाने हैं। उसका पैटर्न भी आपको दिखाती हूँ मैं। ये रहे इसके पैर, और इनके पैर जो हैं वो आपको जो है 2 अलग कलर में बनाने हैं, ब्लैक और ब्लू। और इसकी लेंथ जो है वो हाथ के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम रखनी है। तो सेम ही पैटर्न है इसका, बिल्कुल आर्म की तरह। ओके, तो ओके, तो अब हमको क्या करना है, बॉब को जो है असेंबल करना है। सबसे पहले हम बॉब को असेंबल कर रहे हैं। तो ये रहे कुछ पार्ट्स, और ये रहे इसके लेग्स, और ये रहे इसके हाथ। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 जो है इसे असेंबल करेंगे। सबसे पहले हम इसकी ड्रेस को पहनाएंगे। ये ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है ये हमारी बैक में आनी चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से, आप चाहें तो इसको सिल सकते हैं, आप चाहें तो इसको चिपका भी सकते हैं। तो इसको मैं सिल लूँगी। सो कुछ इस तरह से मैंने इसके सेंटर में यहाँ से लेके इसकी 40 स्टिचेस तक इसको यहाँ पर पहना दिया है। और अब मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पर सिलना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, कुछ इस तरह से। आप इसको यहाँ पर पूरी तरह से टाइट कर देंगे। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पूरा सिल दूँगी। तो अब इस तरह से मैंने अपने मिनियंस की पूरी बॉडी तैयार कर ली है। मैंने इन्हें डंडी पहना दी है, और इनके जो हाथ हैं और पैर, ये दोनों भी मैंने वैसे तो मैंने सिले हैं, आप चाहें तो आप इसे ग्लू की हेल्प से चिपका भी सकते हैं। तो ये हमारा बॉब हो गया, ये हमारा स्टुअर्ट हो गया, और ये हमारा केविन हो गया। अब हम इन तीनों को सेपरेटली तैयार करेंगे, और अब इनकी आइज़ तैयार कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बॉब को तैयार करेंगे। तो ये मेरे पास सेफ्टी आइज़ हैं। ये कुछ 8 mm की आइज़ थी, और इनके पीछे का जो पार्ट होता है ना, ये मैंने चाकू गरम करके उसको निकाल दिया था, ताकि मैं इजीली इसको यहाँ पर इस तरह से स्टिक कर पाऊँ। तो अब मैं इसको स्टिक करूँगी। तो मेरे पास इस टाइम पे ग्लू अवेलेबल है। तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से मैं बॉब की आइज़ को एकदम सेंटर में रख के चिपका दूँगी, कुछ इस तरह से। थोड़ा सा मेसी है, बट अभी मेरे पास यहाँ पर यही अवेलेबल था। बट इससे अच्छे से स्टिक हो जाएगा जैसे ये ड्राई होगा। तो ये बॉब की आंखें जो है हमने तैयार कर ली हैं। इसी तरह से हम केविन और स्टुअर्ट की आंखें भी चिपका लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस तरह से इन सब की आइज़ को चिपकाना है। आपके पास अगर ग्लू गन है, बेस्ट है वो, बट अभी फ़िलहाल मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है।
तो मैं क्या करूँगी, जो भी मेरे पास फेवी बॉन्ड या फिर जो भी है वो मैं लगा कर इसको थोड़ी देर के लिए सेटल होने के लिए रख दूँगी। ये आप देख लीजिएगा, इस सेंटर से लेकर यहाँ पर इसको कुछ चिपकाइएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर इसका स्माइल भी बनाना होगा तो थोड़ा सा गैप हमें छोड़ना है। तो ये देखकर हमको यहाँ पर इसको रखना है, ठीक है। और इसी तरह से हम स्टुअर्ट और केविन का भी जो फेस पर उसकी आईज़ है लगा देंगे, लाइक दिस, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगेगा सूखने में। उसके बाद मैं आगे का आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो अब ये तीनों ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके हैं और हम बची हुई चीज़ें जो भी हैं उनको कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, अब इन डंगरी की जो है स्ट्रैप्स बनानी है। तो मैंने क्या किया, ये हमारे पास ब्लू कलर है और पहले मैं एक साइड अच्छी खासी लेंथ छोड़ूंगी और इसके बाद इसमें बना दूंगी 15 चेन्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हो गई हमारी 15 चेन्स और यही जो है हमारी डंगरी की स्ट्रैप बन चुकी है। अब मैं इसे दूसरे साइड भी थोड़ा सा ज़्यादा ऊन छोड़ूंगी और इसे कर दूंगी कट, कुछ इस तरह से। अब मैं किसी एक में आपको जो है स्ट्रैप जोड़ने का तरीका बताती हूँ। तो अब हमें इसे डंगरी पहनानी है, तो हम क्या करेंगे, देखिएगा, एक साइड जो मैंने लंबी सी टेल छोड़ी थी ना, मैं उस साइड से यहाँ से डालूंगी, ठीक है। यहाँ से मैंने इस सुई को डाला और मैं पीछे बैक में कहीं भी इसको इस तरह से निकाल दूंगी, ठीक है। ये पीछे जाके आपको जो टेल है ना सिर्फ उसको खींचना है। ये मैंने खींच ली। अब मैंने एक साइड से सुई को छोड़ा। अब जहाँ से भी मैंने चेन बनाना स्टार्ट किया था मैं वहाँ तक इसको रोकूंगी और बचे हुए पार्ट को मैं पीछे ले जाऊंगी इस तरह से, ठीक है। अब अदर साइड में भी मैं ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें जब पीछे ले जाना है ना, यहाँ से मैं सबसे पहले तो यहाँ पर डालूंगी सुई को, ठीक है। और सुई को यहाँ डालने के बाद में मुझे घुमाकर वापस से मुझे उसी जगह पे निकालना है जहाँ पे मैंने पहली बार उसको निकाला था, इस तरह से, लाइक दिस। जब दोनों एंड्स हमारे एक ही जगह पर आ जाएंगे तो मैं इसको खींच कर निकाल लूँगी और इस तरह से हम दोनों एंड्स को टाइट कर लेंगे और यहाँ पर मैं बांध दूँगी एक नॉट और मैं इसे टाइट कर दूँगी, ठीक है। अब मैं इसे कट कर दूँगी और बचे हुए को इसके अंदर ही क्रोशे के हेल्प से हम इसे खींच देंगे, ओके। तो हमें अदर साइड में भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। अब इसके स्पेक्स को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए भी मैंने ये ब्लैक कलर की 32-35 चेन्स आप अपने अकॉर्डिंगली जो है इसके हेड पर इस तरह से नाप कर इसके बना लीजिएगा। मेरा जो है 35 चेन्स में एकदम फिट बैठ रहा था तो मैंने बना लिया। और इसमें भी हमें सेम वही चीज़ करनी है जैसे अभी हमने इसकी डंगरी की स्ट्रैप्स को बनाया था। क्या करना है कि ये जो आईज़ है ना, इसमें जो ये आपको ग्रे वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये जो ग्रे वाला पार्ट है इसमें हम बहुत धीरे से डालेंगे और यहाँ पे ले जाकर इसको पीछे कहीं पर निकाल देंगे, ठीक है, इस तरह से, लाइक ऐसे।
ठीक है। अब ये हमारा आ गया। अब कुछ पहले थोड़ा सा इसको ढीला करेंगे, फिर यहाँ पर दूसरे साइड आकर यहाँ पर इस साइड से ले जाकर भी यहाँ पीछे निकाल देंगे। और इस वजह से आई प्रेफर ग्लू गन, बिकॉज आई थिंक वो एक बार में ही आपका स्टिक हो जाता है। बट चलिए, आई थिंक इससे जब हम इसे थोड़ा स्यू कर देंगे तो इट विल डू द वर्क। अब यहाँ पर इधर साइड भी हम ग्रे पार्ट में डालेंगे और पीछे से बिल्कुल उसी जगह पे निकालेंगे जहाँ पे हमने ये निकाला था, ये वाला, इस गैप में। शायद ये वो गैप नहीं है, ये रहा, सेम वही गैप। तो हम इस गैप में इसको निकाल देंगे इस तरह से। अब पीछे से हमको इसको फिट कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरह से। अब हम इसको टाइट कर देंगे, बट ध्यान रखना है कि बहुत टाइट नहीं करना है कि आँखों का शेप ही बिल्कुल बदल जाए, या फेस का या फिर बॉडी का स्ट्रक्चर ही बदल जाए, तो वैसा नहीं करना है हमको। थोड़ा ढीला चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक दिस, इस तरह से। अब यहाँ पर भी हम जैसे पहले किया था हमने, हम एक टाइट नॉट यहाँ बांधेंगे जिससे एकदम सिक्योर हो जाएगा ये, एकदम इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है। और ये नॉट बांधने के बाद में हम करेंगे क्या, हमें इस तरह से हम इन दोनों को यहाँ पर कर देंगे कट, जो मैं करती हूँ। और इस बचे हुए पार्ट को हम किसी भी नीडल की हेल्प से या फिर क्रोशे की हेल्प से इन्हीं गैप्स के अंदर वापस से डाल देंगे। तो अब हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से लग रहा है, ठीक है। तो हमारे तीनों मिनियंस जो हैं ऑलमोस्ट अब तैयार हो चुके हैं। अब बस थोड़ी सी फिनिशिंग मुझे करनी है इसकी। थोड़ा सा केविन के हमें बाल बनाने हैं, तो केविन के बाल बनाने के लिए व्हाट आई विल डू इज़, हम यहाँ पर इस तरह से इसको लेंगे। एंड यहाँ ऐसे करने के बाद हम इसको कर देंगे कट, ठीक है। इस तरह से हम एक बार और यहाँ पर लेंगे एंड अगेन सेम लेंथ पे हम इसको कर देंगे कट, ठीक है। अब इसके जो भी स्ट्रैंड्स होंगे हम इसको खोल देंगे। यहाँ पर जो हमारी ये ऊन है ना, इसके जितने भी स्ट्रैंड्स हैं हम इसको इस तरह से यहाँ पे खोल देंगे। बहुत ध्यान से खोलना है कि इधर से निकले ना, लाइक दिस। अब हमारे मिनियंस जो हैं वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। अब हमें इनके थोड़े से बाल बनाने हैं और बाकी आई गेस कुछ भी नहीं बचा। और हाँ, स्माइल्स बनानी है। तो हम सबसे पहले लेंगे केविन को। तो हमें करना क्या है, बस यहाँ नीचे से इस तरह से एकदम इसके सेंटर पे जाना है, इस तरह से। और पहले हम इसको यहाँ पे इस तरह से काट देंगे।
ठीक है। और इसके बाद हम इसके स्ट्रैंड्स को बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे, ताकि वो पीछे से ना निकल जाए, ऐसे इस तरह से खोल देंगे। कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर आप चाहें तो एक बार इसमें और बना सकते हैं, बट फॉर मी आई थिंक ये इनफ है, तो मैं बस यहीं पे इसको इस तरह से छोड़ दूँगी। तो ये बन गया हमारा केविन। अब बारी है स्टुअर्ट की। तो स्टुअर्ट के लिए भी हमें सेम वही चीज़ करनी है। सबसे पहले हम इस तरह से यहाँ लेकर आएंगे इसको। पहले तो दोनों को इक्वली मत रखिएगा, इस तरह से। हाँ, तो हम यहाँ से निकालेंगे इसमें, और इसको यहाँ पे छोड़ा, क्योंकि हमें नॉट बांधनी है तो ध्यान रखना है। और यहाँ पर इस तरह से हम इसे कट कर देंगे, इस तरह से। एक, दोबारा से यहाँ जाएंगे इसी गैप में, और फिर उतना ही लंबा हम स्ट्रैंड लेके इसे यहाँ कट कर देंगे। 2 स्ट्रैंड हम इधर लेंगे, एंड अब थोड़ी सी दूर दूसरी जगह से, मतलब इसी जगह पर नहीं, थोड़ा सा आप इधर हट जाइए, और इसी गैप में जाकर 2 स्ट्रैंड हमने एक साइड करे थे, तो 2 स्ट्रैंड हम दूसरी साइड, मीन्स इस साइड करेंगे, लाइक दिस, इस तरह से। इसको थोड़ा सा पीछे खींचेंगे ताकि हम नॉट बांध सकें यहाँ पर, इस तरह से। और एक बार हमको सेम ऐसा करना है, दोबारा से उसी गैप में जाकर हम पहले यहाँ आएंगे, और उसके बाद में इस तरह से दूसरे साइड, इस तरह से इसको भी हम कर देंगे कट, ठीक है। यहाँ पर बांधेंगे नॉट। तो आप देख पा रहे होंगे ये हैं हमारे कुछ केविन के हेयर, और ये पार्टीशन के बाद आप देख पा रहे होंगे ये हैं कुछ स्टुअर्ट के हेयर। अब हमें बस लास्ट काम करना है, जो ये है इनकी स्माइल बनाना। तो पॉप की स्माइल जो है वो मैं बहुत ही छोटी सी रखने जा रही हूँ, मतलब बहुत ही छोटी सी स्माइल। इस तरह से। और ये काफ़ी मोटा था, तो इसलिए मैंने इस ऊन के जो हैं 1-2 स्ट्रैंड निकाल लिए। लाइक दिस। अब थोड़ा सा इसको हम ठीक कर देंगे, लाइक दिस, क्योंकि बॉब जो है बहुत ही क्यूट है और हमेशा हैप्पी और जॉली रहता है। लाइक दिस। सो ये हो गया हमारा बॉब। ओके, ये हो गया हमारा बॉब। इसके बाद हम स्माइल बनाएंगे केविन की। केविन की स्माइल भी हम कोशिश करेंगे काफ़ी लॉन्ग सी रखें।
इसको हम थोड़ा सा आई वुड से डबल कर देंगे तो शायद ज़्यादा बेटर बने। तो इसको डबल करके जैसी मैंने आपको स्माइल बताई थी सेम वैसी स्माइल बनानी है हमको। एंड अब बनाने जा रहे हैं हम स्टुअर्ट की स्माइल। तो इस तरह से कुछ हल्की सी तिरछी स्माइल, और वापस से वही करना है हमको, पीछे ले जाकर उसको बांध देना है। सो ये हमारा हो गया स्टुअर्ट। अब हम इसमें भी बांध देंगे नॉट। तो ये हमारे मिनियंस जो हैं तैयार हो गए हैं। आई होप आपको मेरा ट्यूटोरियल समझ में आया हो और अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी और नए नए वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी, फ्लावर्स की और एनिमेटेड कैरेक्टर्स की, जो मेरे और आप सबके फेवरेट होंगे। तो थैंक यू सो मच।